अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी किसी भी कौम के मुहज़्ज़ब होने का सबूत देती है। शहर कराची का जब भी नाम जुबां पर आता है तो बदतरीन ट्रैफिक जैम और हादसात नज़र के सामने चलना शुरू हो जाते हैं। कराची में बेशतर मकामात ऐसे हैं जहाँ पर या तो सड़क एक अरसे से ख़राब है या वहाँ तामीराती काम चल रहा है, जिसके लिए यकीनी तौर पर उतने वसाइल फौरी तौर पर दरकार नहीं होते कि उस मसले को हल किया जाए और ट्रैफिक जैम से शहरियों को बचाया जाए। मगर एक बड़ी तादाद कराची में उन मकामात की है जहाँ पर कोई मसला बज़ाहिर नहीं है, पर उसके बावजूद वहाँ रोज़ाना ट्रैफिक जैम होता है और हादसात भी होते हैं। और ये मसला सिर्फ़ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट का है। उसे सही तरीके से अगर मैनेज कर लिया जाए, वहाँ ट्रैफिक के एहलकार मौजूद हों, अवाम अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत दें, तो ना तो वहाँ पर उन मकामात पर ट्रैफिक जैम हो और ना ही कोई शहरी हादसे का शिकार हो। नाज़रीन, आज के अपने इस प्रोग्राम में हम कराची के चंद उन मकामात का जिक्र करेंगे और आपको ऐसे पॉइंट्स दिखाएंगे जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से रोज़ाना लोग घंटों ट्रैफिक में फंसते हैं और मुतादिद लोग हादसात का शिकार होते हैं। कि ये जो अभी गाड़ियाँ सीधी आ रही हैं, अब जौहर जाने के लिए ये एकदम यहाँ मुड़ जाएंगी, तो रोज़ाना यहाँ पर ट्रैफिक नहीं जैम होता है? नहीं, ये बात तो सही है आपकी कि ट्रैफिक यहाँ जाम होता है। काफ़ी सारे लोग जो है हादसे के शिकार होते हैं। अक्सर वहाँ आपने देखी होगी रोंग में आ रहे होते हैं और इस तरफ से जो बंदा जा रहा होता है आपस में उनका टाकरा होता है और जाके वो एक दूसरे के ऊपर जाके फुटपाथ पे बचते हैं। तो काफ़ी सारी आवाम होती है जिन्हें हेलमेट नहीं पहना होता। ट्रैफिक वाले बेचारे बोल बोल के थक जाते हैं, रोज़ इनका चालान होता है लेकिन इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती। जाते हैं तो ट्रैफिक वालों की अपनी गलती नहीं है, क्योंकि अगर वो आगे से कट इसका खोल दें तो लोग यहाँ से अपना ट्रैक चेंज नहीं करेंगे, सामने ही कट है। नहीं, उसकी बात नहीं है, वहाँ आगे कोई मसला होता है ट्रैक वो अगर खोल भी नहीं फिर भी आवाम यहाँ से रोंग में जाएगी। आवाम नहीं सुधरती हमारे, इनको जितना बोला जाए ये नहीं सुधरेगी। ये देखें कि अभी अभी हम यहाँ शूट कर रहे हैं और यहाँ हादसा हुआ। ये मोटरसाइकिल सवार, ये अभी 1 मिनट यहाँ पर रुकिएगा, इनसे बात करते हैं। ये भाई अच्छी भली मोटरसाइकिल चला रहे थे, कैसे हादसा हुआ? हम यही अब इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। पटरी ऐसा कोई काम नहीं है यहाँ पर, बंद है। यहाँ से बहुत सारे हादसा होते हैं। मैं आज दूसरी दफ़ा शिकार हुआ है हादसे का, तो मतलब ऐसा कोई जवाब बनता नहीं है, लेकिन ये फजूल में अज़ियत देने के लिए। आप सीधा आ रहे होंगे और यहाँ से ये चिंचिया पुल पे चढ़ रही होंगी। चिंचिया पुल पे चढ़ रही है, जाहिर सी बात है कट कोई है नहीं। अब मुझे चिंची ने ओवरटेक किया, मैं जरा आगे आगे बढ़ने के लगा तो जाहिर सी बात आपके सामने हादसा हुआ, इसलिए बोल दिया। रोजाना हादसा होते हैं, ये अक्सर और बेशतर हादसा होते हैं। मैं दूसरी दफ़ा शिकार हुआ हादसे का। ट्रैफिक पुलिस वाले मैनेज नहीं करते? कोई मैनेज नहीं करता। ये अभी आप आगे वहाँ पर आगे देखेंगे, अभी यहाँ से वो वहाँ मुड़ लोगे फजूल के अंदर। ठीक है जी, इधर आइएगा ज़रा। भाई अभी आपने देखा ये हादसा हुआ मोटरसाइकिल सवार का, ये यहाँ से चिंची जब ये मोड़ रहे हैं, जैसे अभी आपके सामने भी मोड़ रहे हैं, तो ये मैनेज क्यों नहीं करते आप अभी लोग? आ रहा हूँ मैं ड्यूटी लगवा के ना। ठीक है, अभी आए हैं, मेंशन करेंगे जो ये रोज की कहानी है। ये यहाँ पे खड़े होते हैं, पहले अपनी मर्जी से मुसाफिर उठाते हैं, फिर ये पुल पे चढ़े जाते हैं। असल बात ये है कि अभी ड्यूटी शिफ्टिंग चेंजिंग का टाइम है, क्योंकि 3 बजे ड्यूटी पूरी हो जाती है, फिर दूसरी शिफ्ट आ जाती है। अभी जैसे हमने ड्यूटी लगवाई है, आए मेंशन करेंगे इंशाल्लाह, और होते हैं खड़े होते हैं हम, और जब खड़े होते हैं तो इंशाल्लाह ऐसी कोई मसला नहीं होता। ये बताएं कि जो गाड़ियां जिन्होंने जौहर जाना है उनके लिए तरीकाकार क्या होना चाहिए? यहाँ से आगे से नहीं मुड़ना चाहिए? उनके लिए तरीक़ाकार तो यही होना चाहिए कि ये ब्रिज की वजह से जा रही हैं, क्योंकि इनका रास्ता यही है। नीचे से कटे हैं, फिर वो रॉन्ग हो जाता है उनके लिए ना। ये जो कट है ये पहले रॉन्ग तो नहीं था ना? नहीं, रॉन्ग नहीं था, वहाँ से भी आती हैं गाड़ियाँ, यहाँ से भी जाती हैं, वो मसला नहीं है। बात यह है कि जिनको इधर जाना है अपना जौहर की तरफ ना, तो वो ऊपर चढ़ जाते हैं पुल के ऊपर। ये कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि ये पुल का शेड्यूल जो है सही बना हुआ नहीं है। अगर ये इस तरफ से होता तो ये नहीं मसले होते फिर। अच्छा जी, देखें जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो भी इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। अभी हादसा हुआ हमारे सामने, ये एहलकार भी यहाँ पर आए, इन्होंने कहा अब हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, पर आप ये देखें कि कोई इसका सद्भाव नहीं किया जा रहा, कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा रहा। हादसात रोज़ाना होते हैं और सिर्फ इसलिए होते हैं कि ये जो पीछे चिंचियाँ खड़ी हुई हैं, जो रिक्शे खड़े हुए हैं, ये यहाँ से पहले मुसाफिर उठाते हैं। ये देखें, ये मोटरसाइकिल सवार कैसे ट्रैक चेंज कर रहे हैं। ये मामूली सी गलती है जो रोज़ाना कई हादसात का सबब बनती है, और ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जिसको काम को करने में कोई बहुत टाइम लगे। ये सिर्फ मैनेजमेंट का इशू है, सिर्फ मिसमैनेजमेंट है यहाँ पर, जिसकी वजह से रोज़ आना और ना जाने कब से कितने अरसे से शहरी अजियत का शिकार हो रहे हैं। ये अभी आप यहाँ से ये पुल के लिए ट्रैक चेंज करेंगे, पीछे से जो गाड़ी सीधी आ रही है वो अंदर आके ठुक जाएगी, तो ये रोज़ाना क्यों कर रहे हैं? अभी अभी मेरे सामने एक हादसा हुआ है।
हादसा हुआ है लेकिन हम देख के करते हैं, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, फिर देखते हैं अगर गाड़ी ये देखें सुकून से आ रही है, आराम से आ रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाती है, हम ऊपर ट्रैक करते हैं। और ये मेन रोड है, इतनी स्पीड में गाड़ियां आ रही हैं, आपके पीछे आके ब्रेकें लगती हैं, गाड़ियां लगती हैं आपके। वो आपकी बात बिल्कुल अच्छी है, सही बात है, दुरुस्त बात है, हम मानते हैं, लेकिन दूसरी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ वो भी आ रही हैं, वो भी यहीं से टर्न कर रही हैं। अच्छा, इसका हल क्या होना चाहिए? अगर आपने जौहर जाना है तो क्या हल होना चाहिए? आगे से कट नहीं होना चाहिए? आगे से कट है लेकिन रोड जाम हो जाता है बहुत, इसलिए ये कट ऊपर रखा हुआ है। तो ये ट्रैफिक वाले नहीं बोलते आगे से कट मार के जाओ? नहीं, ये नहीं बोलते। अच्छा जी, आप ये देखें कितनी मामूली सी चीज़ है, ये सिर्फ कोई 150 मीटर आगे कट है, बआसानी वहाँ से कोई भी गाड़ी इंडिकेट कर कर राइट हैंड पे मुड़ सकती है और गुलिस्तान जौहर के लिए जा सकती है। पर हर कोई, ये देखें मेरे सामने भी अभी ये एहलकार भी खड़े हुए हैं, पर उनके सामने ये ट्रैक चेंज कर रहे हैं, उनके पीछे गाड़ियाँ आके जैम हो रही हैं। ट्रैफिक जैम अलग होता है, हादसात अलग होते हैं, पर ये मिसमैनेजमेंट सही नहीं की जा रही है। एक तो ट्रैक चेंज करने की वजह से ट्रैफिक जैम और हादसात हो रहे हैं, दूसरा फिर यहाँ से लोग रॉन्ग भी आ जाते हैं। ये देखिए अभी हम आकर यहाँ खड़े हुए हैं तो ये ट्रैफिक एहलकार भी यहाँ पर आए हैं और जैसी रॉन्ग आने वाली मोटरसाइकिल आई है तो उसको वापस किया है, वरना यहाँ से जिस तरीके से ट्रैक आ रहा है उस पर गाड़ियाँ आ रही हैं, इसी तरीके से लोग रॉन्ग भी आ रहे होते हैं बड़ी तादाद में। ख़ास तौर पर मोटरसाइकिलें रॉन्ग आ रही होती हैं, और मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल, बसा औकात यहाँ से छोटी गाड़ियाँ, कार्स जो हैं वो भी रॉन्ग आती हैं, और जिन्होंने ड्रिग रोड से सादात कॉलोनी की तरफ जाना होता है वो वहाँ पर मुड़ जाते हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई मैनेज करने वाला नहीं है। सही करा, ये चेंज करो, कड़ा मड़ा खत्म करो, रोड साफ हो गया ना। गड्ढे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी बात कर रहा हूँ। आप यहाँ से पुल पे चढ़ा रहे हैं, जो गाड़ी सीधी आ रही है वो तो आप में आके लगेगी ना? लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्यों कर रहे हैं आप? तो अभी क्या करेगा, मजबूरी है, मजबूरी वजह से ये तो जरूर। पूरी क्यों है? आपको जौहर जाना है, आप आगे से नहीं जा सकते? तो इससे रास्ता नहीं है ना, तो इस वजह से तो जाएगा ना। ये जो आगे कट था पहले गाड़ियाँ मुड़ती वो थी तो छोड़ते नहीं था ना, ट्रैफिक वाला। अच्छा, क्या बोलते हैं वो? वो ये मसाला है, जब या नीचे से छोड़ दो या ये जगह से थोड़ा हिसाब। आपके पीछे कोई गाड़ी आके लगी है यहाँ पर? नहीं, कोई लगा नहीं, तो लगेगा, जरूर लगेगा। हादसात होते हैं? हाँ, मुश्किल। आपको खौफ आते हैं? ऐसे आप तो आगे बैठे हुए, पीछे से लगता होगा गाड़ी ठोक देगी। डर लगता है, क्यों नहीं लगते, क्या करेगा, बस मजबूरी है। तो ये तरीक़ेकार सही है जौहर जाने के लिए? नहीं, ये समझ रहे हैं आप सीधा जाएंगे और एकदम आप ट्रैक चेंज करके पुल पे चढ़ जाएंगे? एकदम नहीं जाएंगे सर, हम राइट हैंड देख के जाएंगे अपना बिल्कुल। अभी मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ है। वो गलत जाते हैं, जो अनाड़ी ड्राइवर होते हैं वो ये काम करते हैं। अनाड़ी या इसमें किसी एक्सपर्ट की बात नहीं है, आप ये सही कर रहे हैं? नहीं, आई थिंक नो, गलत है, लेकिन एक ट्रैक स्टाफ है, ये एक स्टाफ है, यहाँ पे इन्हें देना चाहिए सिग्नल। ये मेरा नहीं, ये आप भी, ये हमें तो फॉलो कर। क्या ये आगे से कट नहीं देना चाहिए? आगे से कट दें या फिर यहाँ पे कोई सिग्नल ऐसा दें कि यहाँ का ट्रैक वहाँ जाए कट के, क्योंकि ये स्टॉप है, हर जगह का सवारी आपको। अब हर कोई तो आपकी तरह पक्का ड्राइवर नहीं है ना, जी सर। तो हादसात होते हैं रोजाना? नहीं, आई थिंक रोज तो नहीं, कभी कभार सुनने में आता है। ट्रैफिक वाला खड़ा होता है, मैनेज करता है यहाँ पे? मैंने तो नहीं देखा, मैं रोज आपके गुजरता हूँ। सामने है, अभी आया है। आपके सामने है, बस ये खड़े रहते हैं, देखते रहेंगे। बस। करेंगे कुछ नहीं? खौफ आता है आंटी जब ये यहाँ से गाड़ियाँ मोड़ते हैं? यहाँ से मोड़ते हैं जब भी खौफ आता है, उधर से रोड क्रॉस करो जब भी ट्रैफिक पुलिस तो कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। बेटा खड़े होते हैं, मैं खुद आती हूँ, देर हो जाती है मुझे, इतनी मुश्किल से रोड क्रॉस होता है। रॉन्ग अलग आ रही होती है गाड़ियाँ? जी जी, वो अलग आ रही होती हैं। अभी देखें यहाँ से भी बाइकें आ रही होंगी, गाड़ियाँ आ रही होती हैं, जब तो कुछ भी नहीं बोलते। आप लोग समझाते नहीं है इन्हें? ड्राइवर को बोलते नहीं है? बोला है, क्या बोलते हैं ड्राइवर असर को? नहीं होता। अभी मेरे सामने जैसे आप यहाँ से पुल पे चढ़ेंगे ना, पीछे से गाड़ी वाला आके लग गया, तो आपको डर नहीं लगता है? लगता है, ये गलत है। आपके सामने हादसा हुए? नहीं, अब तक पीछे कभी रिक्शे में आके कोई लगा है आपके जब यहाँ से चढ़ रहे होते हैं? क्या कह रही है आंटी? ये तो गलत है ना, क्या करें, हाँ सुनते ही नहीं, अब लोग सुनते ही नहीं ये लोग। सही। और ये ट्रैफिक वाले नजर आते हैं यहाँ पर? बहुत कम नजर आते हैं। ठीक है जी, आप शहरियों की भी बात सुने कि वो कितने खौफ के आलम में इस रिक्शा, इस चिंची के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल खुला होता है, इसमें कोई दरवाजे नहीं है। तो जो आगे बैठा हुआ है, जो लेडीज़ पीछे बैठी हुई हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जब यहाँ से ये ट्रैक चेंज करते हैं, पीछे से तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ आ रही होती हैं, तो बसा औकात वो इनकी गाड़ी से टकरा भी जाती हैं, और कभी कभार बिल्कुल ये जो है वो हादसात होते होते बचते हैं। और अभी तो हमारे सामने एक हादसा हुआ, और ये रोज़ाना का मामूल है यहाँ पर, और ये सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। नाजरीन, फिर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसे हल करने के लिए कोई बहुत बड़ी जो है वो वसाइल दरकार हो, ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट है।
बड़ा ख़तरनाक है ये ऐसा कोई बनाना चाहिए इनको सिस्टम, जो ये पार करने के लिए कोई सिस्टम हो जाए, ठीक है ना। ये बड़ा ख़तरनाक है, रिक्शे इधर खड़े होते हैं, फैमिली होती हैं, पार करने के लिए कोई इधर जगह ही नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं जौहर जाने के लिए ये सामने 150 मीटर के ऊपर जो है वो कट है? हाँ, वहाँ पे वो करना चाहिए इनको, बिल्कुल ये कट खोलना चाहिए, खोलना चाहिए, खोलना चाहिए, नुकसान नहीं होगा, किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा, ये लाजमी करना चाहिए। नहीं, वो कट खोल जाए ना वो सही है, थोड़ा से रोड पे लोड कम पड़ेगा, क्योंकि इधर से जो टर्न मारती है ना तो पीछे से थोड़ा से ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, वो जो खोलेगा फिर इतना नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं खोलते हैं ट्रैफिक वाले? ये तो भाई सरकार की मर्जी हो, जो भी करे, लेकिन थोड़ा से ये ट्रैफिक जो जाम होता है ना ये नहीं। और हादसा होते हैं, क्यों नहीं होगा, लाजमी बात है। तो ये सही है गलत है? अभी मेरे सामने एक हादसा हुआ, मोटरसाइकिल वाला भाई गिर गया। जी जी बिल्कुल। तो आप क्यों आ रहे थे? सर एक बात ये है कि वो वाला रास्ता अभी तक बना नहीं है, तो इस वजह से वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। बहरहाल अभी उस पर काम भी जारी है, वो बिल्कुल ब्लॉक पड़ा हुआ है। आप वहाँ जाके देखिए तो मतलब आप किस तरीके से जाएंगे, वरना आपको एयरपोर्ट से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। तो हम क्या करें, आप बताएं, पेट्रोल 300 रुपये लीटर है, तो सही बात है। तो बंदा 200-250 रुपये लगाएगा या शॉर्टकट आजमाएगा, क्या करेगा। अभी ये ट्रैफिक वाले भाई ने क्या बोला आपको? हाँ, ट्रैफिक वाले भाई ने ये कहा कि आप बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाएं, मीडिया वाले करे हुए हैं, हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी, आपकी भी बेइज्जती। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये कट खोल दिया जाए? कौन सा? ये जो जौहर जाने वाला कट है, यहाँ से यू टर्न भी आ जाए बंदा, और जिसको जौहर जाना है वो जौहर भी चला जाए। तो ये तो उन ट्रैफिक वालों को ज़्यादा पता होगा। बहरहाल पहले ये कट खुला हुआ था, लेकिन वजह ये थी, मसला ये आ रहा था कि ट्रैफिक जाम हो जाता था इधर। यहाँ से बंदा जब क्रॉस करता था तो ट्रैफिक जाम हो जाता था। अभी देखें यहाँ कोई अंडरपास वगैरह कोई वो बन जाए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा हमारे लिए। सर पूरी गाड़ी आप रोंग ले हैं माशाल्लाह से। नहीं, ये जाना था, ये पूरी सुजुकी रोंग ले आए आप। मरीज को मरीज ले आया था यहाँ अभी मेरे सामने हादसा हुआ है यहाँ पर। चलो वापस आप गाड़ी वापस ले जाएं, ये गाड़ी वापस कर दें। नाजरीन, अच्छा, जहाँ हम ट्रैफिक पुलिस वालों को भी कह रहे हैं कि उनकी गलती है, उनको आगे से कट खोलना चाहिए, कुछ गलती हमारी भी है। अब आप ये देखें कि मोटरसाइकिल नहीं है, पूरी सुजुकी है, और ये पूरी सुजुकी रोंग ले आए, ये सामने से ट्रैफिक चल रहा है। अब ये सारी मिसमैनेजमेंट है। अगर इसे सही तरीके से मैनेज किया जाए तो ये मसला फौरी हल हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद वापस आएंगे और ऐसी और जगह आपको दिखाएंगे जहाँ पे सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से रोज़ाना लोग हादसात का शिकार होते हैं और ट्रैफिक जैम में अजियत का शिकार होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर 15 के मुकाम पर, और यहाँ भी ये वो मुकाम है जहाँ पर सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से रोज़ाना ट्रैफिक जैम भी होता है और लोग हादसात का शिकार होते हैं। तो इनको उसूली तौर पे आगे से यू टर्न नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इनको आगे से टर्न नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आगे डालना चाहिए क्योंकि ये फिर कुछ भी हो सकता है ना। वहाँ पे अगर मोटरसाइकिलें भी हैं, बाइकें भी आती रहती हैं, तो कुछ भी हो सकता है। आपकी बात सही है, बिल्कुल इनको टर्न करना चाहिए वहाँ पे। यहाँ ये लोग यहाँ से टर्न करते हैं तो हादसात होते हैं। हादसात होते हैं, लेकिन ये कि एहतियात करनी पड़ती है। हादसात होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मोटरसाइकिल जो है ना, मोटरसाइकिल को तेजी में आता है, इस वजह से। तो आप क्या समझते हैं, कोई बहुत बड़ा मसला है जिसके लिए सालों चाहिए सही होने के लिए, या ये एक दिन में भी सही हो सकता है? दिन में तो नहीं सही हो सकता, ये इसके लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा। नहीं, अगर ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पर आके खड़े हों तो ये एक दिन में मसला हल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, इसके लिए भी थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, ट्रैफिक वालों को भी साथ देना पड़ेगा। अच्छा जी, कहूँ कि ये जब मलीर 15 के पुल से उतरते हैं तो ये इनको अगर दूसरे ट्रैक पे जाना है तो आगे से कट नहीं ले सकते? आगे से कट लेना तो चाहिए, लेकिन सबको ही देख रहे हैं, यहाँ से मुड़ने का रास्ता है, मुड़ जाते हैं, कोई मना करने वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ से सीधा जाते। कोई मना करने वाला ट्रैफिक कोई भी नहीं है, हर कोई उधर ही खड़ा होता है, उधर मलीर हाट पे, इधर कोई नहीं आता। तो वहाँ खड़ा होने की वजह क्या? वहाँ ज़्यादा वहाँ पे तो माल मिल जाता है, तो इसीलिए वहाँ खड़े हो जाते हैं। यहाँ कौन देता है? यहाँ पे 1 रुपया भी कोई नहीं देता। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये कोई बहुत बड़ा काम है, इसको हल होने के लिए सालों चाहिए, या अगर ट्रैफिक वाले यहाँ खड़े हों तो ये एक दिन में? ये एक दिन में हल हो सकता है। सिर्फ एक सिपाही खड़ा हो, एक सिपाही खड़ा होता है, हर गाड़ी सीधा से गुजर जाता है, कोई इधर से नहीं तो इधर से गाड़ियाँ आते हैं, उधर से भी इधर बहुत ट्रैफिक हो जाता है शाम में। अभी तो दिन है, खैर है, कम गाड़ियाँ, शाम में बहुत रश हो जाता है। अच्छा जी, एक दिन में
और एक सिपाही से ये मसला हल हो सकता है अगर वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे या फिर इस कट को बाकायदा तौर पे बंद कर दिया जाए तो लोग ना तो यहाँ से रॉन्ग जाए, ना यहाँ पर ट्रैफिक जैम हो, ना हादसात हों। पर ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से रोज़ाना न जाने कितने लोग, हज़ारों लोग अजियत का शिकार होते हैं। ये एक भाई हमारे रॉन्ग जा रहे हैं, पहले यहाँ से लोग रॉन्ग मुड़ रहे हैं, आप यहाँ से रॉन्ग जा रहे हैं, क्यों यार अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हो? सर पेट्रोल महंगा हो गया है, महंगाई की वजह से ऊपर जाएंगे ज़्यादा पेट्रोल लग जाएगा, मेरे शार्ट पकड़ रहे, क्या करें? चलान बना देंगे। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते चलान दो। अच्छा, ये जो यहाँ से पुल से उतर रहे हैं, अगर यहाँ एक सिपाही खड़ा हो जाए तो आगे कट तो बहुत करीब है। कट दूर है, ये रहा कट, मली हाल्ट पे कट है भाई। हाँ, आपकी नजर में यहाँ कट है, वहाँ मली हाल्ट पे। कितना 20 रुपए का पेट्रोल ज़्यादा लग जाएगा। तो फिर सूरत हाल देखें, बदनज़मी देखें, एक गाड़ी रॉन्ग जा रही है, एक ने रॉन्ग पुल से मोड़ ली है जिसको आगे से जाके यू टर्न लेना था, एक ट्रैक ये आ रहा है, वो सुजुकी देखें कहाँ से निकल रही है, पता नहीं वहाँ से निकल भी पाएगी या नहीं। और इनसे बात करते हैं, भाईजान यहाँ से क्यों कट कर रहे हैं, आगे से कट क्यों नहीं ले लेते? ये यू टर्न है, यहाँ से ये यू टर्न नहीं है। आप ये देखें ना, अभी आप खुद यहाँ से परेशान हो रहे हैं, अगर कोई गाड़ी लग जाए, ट्रैफिक वाला कुछ बोलता नहीं है? होती नहीं है, खुद ही ट्रैफिक वाला होता नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये देखें, कोई गलती मानने को तैयार नहीं है, और एक के बाद दीगरे आपको जो है ना, वो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, कारें, न जाने कौन से ऐसे लोग हैं जो कानून की पासदारी करते हैं, क्योंकि यहाँ आवा ही बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। जहाँ इसमें आवाम की गलती है, वहीं इंतज़ामिया, ट्रैफिक पुलिस की भी एक बड़ी गफलत है। अगर वो अपना काम सही तरीके से सर अंजाम दें, जो कि उनकी रोज़मर्रा की ड्यूटी है, उनका फ़र्ज़ है, तो ये मसला ना दरपेश आए। सिर्फ मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। ये देखें कितनी स्पीड में बस आ रही है, तो यहाँ हादसा नहीं हो रहे हैं? हादसा तो होते हैं, अक्सर होते हैं, और एक्सीडेंट भी होते हैं, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा जैम हो जाता है। लेकिन उसके बाद, इन सब के बावजूद गवर्नमेंट की कोई यहाँ पे नजरें नहीं है। तो यहाँ पे एक पेडिस्ट्रियल बेल्ट होना चाहिए, पेडिस्ट्रियल होना चाहिए ताकि आवाम आराम से रोड क्रॉस करे, और इसका रूट अलग से यू टर्न होना चाहिए। ये आगे थोड़ा सा आगे हॉल्ट पे कट है, हॉल्ट पे कट है, हॉल्ट से गाड़ियों को मुड़ना चाहिए। यहाँ पे एटलीस्ट एक ट्रैफिक पुलिस वाले को तो होना चाहिए ताकि ये कवर कर सके यहाँ के रूट। यहाँ कोई नहीं आता है? यहाँ कोई भी नहीं होता। जब कभी कोई हादसा हो गया या ट्रैफिक जैम हुआ या कुछ हुआ तो ट्रैफिक पुलिस वाला वो हॉल्ट आ जाता है, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी नहीं होता। ठीक है जी, इंतज़ार किया जाता है किसी परेशानी का, किसी हादसे का। जब ट्रैफिक कोई बहुत ज़्यादा जैम हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो फिर कोई एक एहलकार आ जाता है, आधे 1 घंटे के लिए ट्रैफिक सही हो जाता है। जब वो यहाँ से चला जाता है तो उसके बाद दोबारा यही मामला चल पड़ता है। यही दिखा रहे थे भाई इतनी देर से यहाँ पर कि यहाँ पर रोज़ाना हादसा हो रहे हैं, क्योंकि ये पुल, ये अभी देखें, अब हमारे सामने ये मोटरसाइकिल वाला इससे टकरा गया, और इतनी देर से हम यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो पुल से उतर रहे हैं, अभी आपके सामने हादसा हुआ है, फिर भी आपने रॉन्ग जाना है, यहाँ से फिर भी रॉन्ग जाना है। दुनिया जाती है, मैं क्या जाऊँ? अच्छा, दुनिया जाती है तो सब गलत करेंगे, आपने भी गलत करना है। तो रास्ता यही, तो क्या करें? अच्छा, हुकूमत ने बनाया ऐसे, क्या करें? बेहतर ये नहीं है आगे से यू टर्न लेकर आ जाएं? वो बड़ी रास्ता। अच्छा जी, ये देखें, सितम ज़रीफ़ी देखें और लोगों की अवेयरनेस देखें ट्रैफिक को लेकर, कि अभी हमारे सामने हादसा हुआ है और उसके बावजूद लोग ये कह रहे हैं कि जी क्या करें, सब यहाँ से रॉन्ग जाते हैं तो हम भी रॉन्ग जाएंगे। इसमें कसूर आवाम का भी है और ट्रैफिक पुलिस का भी है, जो कि जब कोई होगा नहीं, एक फ्री हैंड आपने आवाम को दिया हुआ होगा, तो फिर इसी तरीके से हादसा होंगे। अच्छा जी, हमने कोशिश ये की कि हम ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को लेकर आएँ और वहाँ उनको खड़ा करवाएं ताकि लोग हादसा से बचें, और जो आवाम रॉन्ग आ रहे हैं वहाँ से पुल से लेफ्ट हैंड पर मोड़ रहे हैं, वो वहाँ से ना मुड़ें। तो पहले हम मॉडल कॉलोनी ट्रैफिक पुलिस वालों के पास गए, उन्होंने कहा जी ये मलीर सिटी वालों की हुदूद है, यहाँ आए तो ये साहब बता रहे हैं कि अब मॉडल वालों की हुदूद है। तो बाहर क्या, ये इनका इंटरनल डिपार्टमेंट का मसला है, हमें तो नहीं मालूम कि किसकी हुदूद है। हमने अपने तय कोशिश की कि ट्रैफिक वाले वहाँ पर आएँ, हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप 5 मिनट चल के वहाँ पर खड़े हों, पर ये अपनी हुदूद का यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं। सर, आपकी हुदूद नहीं है? ये आए मीडिया वाले आए हुए हैं,
तो ये बता रहे हैं ये पुल टर्निंग पे, ये किसका इलाका है? ये पुल उतराई पे जो मॉडल की तरफ, काला बोर्ड की तरफ है। हाँ सर, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ सर, ये आपकी उनको पता है हमारा, वो हमारा इलाका नहीं है, वो मॉडल कॉलोनी वालों का है। हमारे पुल के अंदर तक है, ये बंदा भी जानता है इधर का है। मॉडल वालों के पास से मैं होकर आया, वो कह रहा है मेरी 30 साल की सर्विस हो गई, सिटी वालों का है, वो दाढ़ी वाला ट्रैफिक पुलिस वाले। आप चले जाए ना, उधर सामने साहब बैठे हैं, अब पता कर लें। अच्छा थोड़ा ही दूर है, अगर हुदूद ना भी हो तो आपको अलाउड नहीं है क्या वहाँ जाना? जी सर। अच्छा जी, अब ये समझ में नहीं आ रही है, और हमने ये कोशिश की थी कि वहाँ पर आवाम ने ये शिकायत की कि जनाब यहाँ कोई एहलकार ही नहीं होता कि जिसकी वजह से लोग रॉन्ग आते हैं। और अभी हमारे सामने ऑन कैमरा वहाँ पर एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो हादसे का शिकार हुआ है। तो अब ये सिटी जो थाने वाले हैं ये कह रहे हैं मॉडल कॉलोनी वाले हैं, मॉडल कॉलोनी वाले। सर ये हुदूद के ही चक्कर लगा रहेगा, काम कोई नहीं करेगा इस शहर में? सर काम तो होता है, हम तो जब भी आते हैं हमें तो प्रॉपर मिलता है। काला बोर्ड का इलाका, ये पता करो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले गया मॉडल कॉलोनी के कट पे, वहाँ बाबा जी खड़े थे ट्रैफिक वाले। मैंने कहा यार 5 मिनट खड़े हों, लोग ट्रैफिक वालों का बुरा भला कह रहे हैं, तो आप खड़े होकर लोग जो रॉन्ग आ रहे हैं उन्हें मना करें। उन्होंने कहा बेटा तुम चले जाओ सिटी। तो मैं यहाँ आया तो भाई कह रहे हैं कि उनका इलाका है। मैंने कहा यार मैं तो फंस गया ना। बस मैं सिर्फ, मैंने तो ये इनसे फ़ोन करने से पहले बोला कि ये फेवर दें। जी सर। अच्छा जी, इनके जो अफसर हैं उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है, वो कहते हैं कि ठीक है, जो हुदूद का तयन है वो कर लिया जाएगा, पर करीब ही है तो असल मकसद है लोगों के काम आना और अपना जो फ़र्ज़ है वो निभाना। तो फ़िलहाल ये ट्रैफिक वाले हमारे साथ जा रहे हैं और वहाँ जाके एहलकार खड़ा होगा और जो रॉन्ग जाने वाले लोग हैं उनको मना किया जाएगा, वो कट बंद किया जाएगा। सबसे पहले तो गलती हम लोगों का है, टोपी दूसरे पे डाल रहे। ट्रैफिक वाले ने अपने कोशिश किया, भला के लगाया। अगर मैं पहले अपने गिरवान में सोचूं मैं गलत कर रहा हूँ तो सब सीधे हो जाएंगे। उन लोगों ने भलाक लगाया, उसके बावजूद अगर वो टर्निंग कर रहे तो उसमें हुकूमत का क्या कसूर है? उसने तो अपने सेफ्टी दिए हुए है। और ये खदूद जो है ना काला बोर्ड वाले की है। ये जो मलिर वाला खदूद है, ये जो है पहले सिंगल था, सिंगल के इस तरफ मलिर सिटी वाला के उस तरफ ना काला बोर्ड वाला सिटी है। ये लोग को चाहिए तो, अगर इनको चाहिए तो फिर इस तरफ खड़े हो जाइए, पुल के इस तरफ। इधर अगर हुदूद ही चेक करते रहेंगे तो काम कौन करेगा? तो सर उन लोगों ने तो कोशिश की है, भला के लगाए। अगर मैं कानून नहीं तोड़ो तो और कौन तोड़ सकते हैं? गलती तो मेरा है। अच्छा, ये ड्राइवर हैं भाई, ट्रक चलाते हैं और ये खुद भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि आवाम की भी बराबरी के, आवाम भी जिम्मेदार हैं इसके अंदर, क्योंकि वो खुद भी रॉन्ग जाते हैं और वहाँ पर ब्लॉक्स भी लगाए गए थे, पर उसके बावजूद उसको मुकम्मल तौर पे बंद करना ये भी इंतज़ामिया का काम था कि कोई उस बात को यकीनी बनाते कि वहाँ से लोग रॉन्ग ना जाएं। अच्छा जी, मलिर 15 से आगे हम आए, सिर्फ 1 मिनट की ड्राइव की है हमने और ये मलिर हॉल्ट का यू टर्न आ गया है, जहाँ से गाड़ियों को प्रॉपर तरीके से मुड़ना चाहिए अगर उन्होंने जो है वो वापस काला बोर्ड और मलिर 15 की तरफ जाना है। पर ये सिर्फ 1 मिनट की ड्राइव बचाने के लिए चंद 100 मीटर जो है फासला बचाने के लिए लोग हादसा का शिकार हो रहे हैं और ट्रैफिक जैम में फंस रहे हैं, जिसमें जहां लोगों की भी गलती है वहीं ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की भी गलती है, जो कि उस रॉन्ग टर्न को बंद नहीं कर पा रहे। ये एक प्रॉपर तरीका है, बड़ी आसानी से यहाँ पर ये सारी गाड़ियाँ आप ये देखें यू टर्न लेके जा रही हैं और ना तो कोई ट्रैफिक जैम हो रहा है, ना तो कोई हादसा हो रहा है। और यही इसका जो एक्चुअल कट है, जो एक्चुअल टर्न है मलिर 15 से आकर वापस काला बोर्ड जाने के लिए, वो सिर्फ मलिर 15 के ब्रिज से 1 मिनट की ड्राइव पर वाक़ है। मलिर 15 के ब्रिज से ये जगह बहुत दूर है? नहीं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, करीब है। बेहतर क्या है, वहाँ से रॉन्ग जाएं या यहाँ आएँ? यार बेहतर तो ये है कि सीधा ही जाएं, लेकिन मजबूरी है कि रॉन्ग जाना पड़ता है बस। और अभी मेरे सामने वहाँ मोटरसाइकिल वाला गिरा है। बिल्कुल ऐसे ही है, डेली बेसिस पे गिरते हैं। आपके सामने आज गिरा, यहाँ आप डेली आएँ, डेली आपको गिरते हुए दिखेंगे। अच्छा, आवाम की गलती है या फिर ट्रैफिक वालों की गलती है जो कि कोई मुतबादिल हल नहीं निकाल पा रहे हैं? देखिए बॉस, कहीं आवाम की भी गलती है, जहाँ राइड जाना चाहिए वहाँ राइड जाना चाहिए, लेकिन बात यह है कि कुछ वजूहत ऐसी होती हैं जहाँ मजबूरन
रॉन्ग जाना ही पड़ता है आपको। अब मुझे जाना है मलिर 15, अब मैं वहाँ से कट नहीं है, मजबूरन मुझे यहाँ से कट लेना पड़ेगा इतनी दूर आके। पेट्रोल आपको पता है पेट्रोल कहाँ पर चला गया, बचत मतलब किसी भी तरह नहीं कर सकते आप। जी ऐसा ही है कि आवाम की अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं, उनके अपने कुछ एक्सक्यूज़ हैं जिस पर वो कह रहे हैं कि यू टर्न लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, जबकि इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि इससे हादसा भी होते हैं, ट्रैफिक जैम भी होता है। असल जिम्मेदारी ट्रैफिक जो नाफिज करने वाला इदारा है, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, उनकी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जो कानून के मुताबिक रास्ते फराहम किए गए उसी रास्तों से ट्रैफिक गुजरे ताकि लोग हादसा से भी बच सकें और जो ट्रैफिक जैम होता है रोज़ाना की बुनियाद पर उस अजियत से भी उनको छुटकारा हासिल हो सके। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस मौजू के दीगर पहलुओं पर भी आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर हम एयरपोर्ट के सिग्नल के मकाम पर मौजूद हैं और ये भी वो मकाम है कराची के उन पॉइंट्स में से है जहाँ पर सिर्फ मामूली सी गलती की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से रोज़ाना ट्रैफिक जो है वो जैम भी होता है और हादसात भी, लोग हादसात का भी शिकार होते हैं। तो ये आम मोटरसाइकिल वाला उसको नहीं रोका, भी मेरे सामने 4 गुजरे हैं, मैंने रिकॉर्ड करा है कैमरे पे। सर करा होगा बिल्कुल, लेकिन हम जितना हो सकता है उतनी कोशिश करते हैं। हादसात होते हैं यहाँ पर, हादसा अल्लाह रहम करे, ऐसा कोई हमारे सामने नहीं हुआ और मेरे को आए हुए भी आज दूसरा दिन इस चौक पे पोस्टिंग नहीं है। ये ट्रैफिक इसको क्यों रोका हुआ है? इसको रोका है कागजात के लिए। चलो भाई चालान वालान करें इसका, पर ये रॉन्ग को तो रोके ना। बिल्कुल कामन। ठीक है जी, ये आपके सामने अभी यहाँ पर ट्रैफिक वाले खड़े हैं, ये इन्होंने चालान करने के लिए कितने बड़े मजदा को तो रोक लिया, पर यहाँ से जो गाड़ियाँ रॉन्ग जा रही हैं इनके सामने, उनको ना जाने ये क्यों नहीं रोक रहे थे। अब यहाँ पर हादसात का, ये ख़तरनाक हादसात का सबब बन सकते हैं क्योंकि बड़ी तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर। ये देखें, एक ये मोटरसाइकिल रॉन्ग जा रही है और ये खड़े हुए हैं पर रोक कोई नहीं रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा, यार रोक लेना, इन्हें रोक लेना। ये जो रॉन्ग जा रहे हैं इनको रोक लेना, इनको रॉन्ग क्यों जाने दे रहे हैं? हाँ, ये तो यहाँ हादसा हो सकता है ना भाई। जी जी सर, रोकने की कोशिश करते हैं हम। माना लोगों की गलती है, रहायशी हैं सर, इस वजह से इनको जितना कोशिश करते हैं हमसे पंगा करते हैं, क्या करें। तो लड़ते हैं क्या? जी सर लड़ते हैं, रहायशी हैं यहाँ के, क्या करें। तो क्या कहते हैं? बोलते हैं हम यहाँ के रहायशी नहीं जाने दोगे, ये वो है। एक से मुँह मारी होती है। ये ज़रा रोकना भाई, एक मिनट भाईजान, सर आप ये खड़े में हैं, आप इन्हीं की शक्ल पर रुक जाते। सर मैं इनसे कह रहा हूँ मुझे कब्रिस्तान जाना है, हमें दुआ करनी है। जहाँ भी जाना है, ये रॉन्ग तो कोई कहीं से जस्टिफाई नहीं है ना। चला मैं घूमूंगा। जी जी बहुत शुक्रिया। अच्छा आप ये देखें कि ये एहलकार खड़े भी हैं, उसके बावजूद जो है वो धड़ल्ले से लोग आ रहे हैं और इनसे आकर बाकायदा कह रहे हैं कि हमें रॉन्ग जाने दो, यानी कि जो कानून की खिलाफ वर्जी है उसकी भी परमिशन ली जा रही है कि जनाब आली परमिशन। भाई आप क्या बता रहे थे, ये अभी आपसे क्या कह रहे थे ये भाई? यही कह रहे थे कि हमें कब्रिस्तान। अच्छा ये देखें, मैं जो आपको अभी बता रहा हूँ, जो रिपोर्ट कर रहे हैं हम, वो ये है कि अगर अभी ये रॉन्ग आ रही है मोटरसाइकिल, ये इसकी वजह से सारा ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है। ये मोटरसाइकिल सवार है, अभी हादसे का शिकार हुआ है और उसके बावजूद किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ना कोई रोकने वाला है ना कोई रुकने वाला है। एहलकार खड़ा है, उसके बावजूद भी रॉन्ग जा रहे हैं। अगर वो चला जाएगा तो उसके बाद भी जाएंगे। ये एयरपोर्ट के हसास इलाके का सिग्नल है, मरकज़ी सड़क है ये, जहाँ से सुपर हाईवे मलिर कैंट से भी लोग मलिर की तरफ जाते हैं, एयरपोर्ट जाने वाले एयरपोर्ट की तरफ मुड़ जाते हैं। पर इस मरकज़ी और हसास सड़क का भी ये हाल है कि ना तो जिनका रोकने का काम है वो भरपूर तरीके से सर अंजाम दे रहे हो, जिनकी जिम्मेदारी है वो भी नहीं रुक रहे। हर बंदा रॉन्ग जाने की कोशिश कर रहा है और ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है। इसमें कोई हुकूमती वसाइल दरकार नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं अप्लाई होनी, सिर्फ मैनेज करना है। अगर मैनेज कर लिया जाए तो ये हादसात, ये ट्रैफिक जैम, इससे बचा जा सकता है। खड़े हो गए और ये कह रहे हैं कि हम यहाँ खड़े हैं। खड़े नहीं हो गए, हम शुरू से ही खड़े। अच्छा इनकी ड्यूटी है, ये खड़े हैं और ये कह रहे हैं जो आएगा, मीडिया यहाँ खड़ा है, ये उसके सामने उसका चालान करेंगे, लोगों को रॉन्ग आने से रोकेंगे। बस यही आज के हमारे शो का मकसद है कि इसको मैनेज कर लिया जाए।
ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर मैनेज किया जाए तो बासानी ये आ गए, ये खुद आ गए। तो अब ये देखें, अब ये खड़े थे पर ये उनको भी चकमा देकर आगे निकल गए और रॉन्ग आते आते एकदम राइट हो गए। आप आया करें, थोड़ा हमारी इसमें हेल्प हो जाएगी। जी समझाना, लोग तकरीबन इधर सियासी और धमकियां देते हैं हम लोगों को, तो हम लोगों को भी जाने, इसमें कोई धमकी की बात तो है नहीं। धमकियां देते हैं? हाँ, बिल्कुल धमकियां देते हैं। और अकेले खड़े हम लोग इधर देखेंगे वो आएंगे, आप हमारे साथ तामल करें, मैं आपके साथ खड़े होकर चलान कर दूँ और जितनी कोशिश होती है मैं करता रहता हूँ। सही है। आज हालांकि मेरे को 2-4 दिन हुए चौकी भी आए हुए। चलें ठीक है, हम यहाँ खड़े होते हैं और देखते हैं शनाख्ती कार्ड पे ये लिखा है रॉन्ग आना चाहिए। हाँ बेटा, शनाख्ती कार्ड पे लिखा है सामने जाना, ड्राइवर नेट वाले। ये ट्रक देख रहे हो कितना बड़ा आ रहा है, अगर ये घुस जाए आपके अंदर, टक्कर हो जाए तो छोटी सी की आपकी गलती की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। चालान कर रहे हैं सर? बिल्कुल सर, ये आपके सामने चालान दे रहा हूँ रॉन्ग साइड का। अच्छा जी नाजरीन, ये रॉन्ग साइड का चालान इस वक्त कर रहे हैं और मैं हैरान हूँ कि ये यहाँ खड़े हैं 2-2 3-3 एहलकार, उसके बावजूद भी लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। बात ये है कि आपने एक बंदे को रोका है, ये सही है। यहाँ से 10 गाड़ियाँ रुकती है जाती हैं, ये बेचारे किसको रोकेंगे यार। यहाँ पे या तो बोर्ड लगाया जाए, सही है ना, कि रॉन्ग साइड नोट अलाउ, सही है। पढ़ा लिखा होगा समझ जाएगा, उर्दू में भी लिख के लगाएं, इंग्लिश में भी लिख के लगाएं और नीचे लिख दें जो रॉन्ग साइड आएगा उसका चालान काटा जाएगा। ठीक है जी, एक बोर्ड लगाना चाहिए। ये देखिए फैमिली के साथ भाई, सर आप भी रॉन्ग साइड आ गए, आपसे तो ये तवक्को नहीं थी। बच्चा बैठा हुआ है पीछे। बच्चा तो बैठा हुआ है लेकिन जल्दी में था असल में ज़रा। अच्छा, तो यहाँ पर सिपाही खड़े होते हैं? ये सिपाही हमेशा मना करते हैं, ये बहुत वो करते हैं। 1-2 दफ़ा मेरा चालान भी हो चुका है, लेकिन बस अब जल्दी में होते हैं, हम लोग ऑफिस से निकलते हैं, बच्चों को छोड़ के वापसी जाना होता है। क्या हल है इसका? इसका हल यही है कि नेक्स्ट टाइम से ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम ख्याल करेंगे। भाई बता रहे हैं, शहरी हैं, मान रहे हैं अपनी गलती, ये भी बड़ी बात होती है, अपनी गलती को तस्लीम कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले भी चालान हुआ पर अभी जल्दी में दोबारा रॉन्ग आ गए। ये एक और भाई आ गए, ये देखें, हम सिर्फ अभी कुछ मिनट्स भी नहीं हुए हमें यहाँ आए हुए और एक के बाद एक ये मसरूफ़ तरीन शाहरा है, हैवी ट्रैफिक आ रहा है। तो सर आपके साथ बच्चा बैठा है, आप फिर भी रॉन्ग आ गए। तो सर आप रोज़ाना का ये आज थोड़ी है, सब आते हैं रोज़ाना, आप खड़ो रोज़ाना नहीं आ रहा फिर बोलो आप। नहीं तो ये सही बात है? सही बात नहीं, बच्चे का देर हो रही है, मेरे को भी जॉब के बच्चे को भी ले जाना, मेरे को स्कूल से, ऐसा स्कूल यहाँ है, इस कट कौन है नहीं वहाँ पे। हल क्या है फिर आपके नज़र? कट दें इसका निकाल के, अल्लाह ना करे ये कोई बड़ी गाड़ी टक्कर कोई कट निकाल के दें ऐसा, जो फिर ऐसा हो जो गाड़ी लोग यहाँ से जाएँ। ये एहलकार यहाँ खड़े होते हैं? यहाँ पर होते हैं, नहीं आज ही रोक रहे हैं, रोज़ाना नहीं रोकते। 100% एहलकार खड़े होते हैं यहाँ पर। कोई नहीं था, खड़े हुए थे, कुछ नहीं रोका। मैं जब भी यहाँ पे आया हूँ, जब आप रोक रहे हैं। अच्छा, अगर खड़े होते हैं फिर तो रुकते हैं ना? हाँ। चलें जी, अब जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि एहलकार यहाँ नहीं होते, कुछ कह रहे हैं कि एहलकार होते हैं, कभी नहीं होते। अपनी गलतियाँ भी मान रहे हैं। हादसा भी आपके सामने हो गया, एक मोटरसाइकिल सवार गिर पड़ा, पर ये छोटी सी चीज़ है। ये देखें कितनी स्पीड में ये गाड़ियाँ आ रही हैं और अचानक से कोई रॉन्ग आ जाए, जैसे कि ये 3-4 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, ये रॉन्ग, ये देखें, ये एक और मोटरसाइकिल रॉन्ग आई, ये देखें जी, ये क्या है? देखें, पे मैं बोला मेरे मन में लीव कैंट गए, मैं जाऊंगा। वो जहाँ के भी ये चालान तो हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ जी। सर अभी देखें, आप मीडिया भी खड़ा है, पुलिस वाले खड़े, फिर आप रॉन्ग आ गए। सर डेली यहीं से आते हैं हम लोग। तो डेली आएंगे तो सही हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा, सब जाते हैं, हम भी जा रहे हैं। अब पता लग गया नहीं जाना है, मैं वहाँ से मुड़ के चले जाता हूँ, इतनी सी बात है। हादसा होते हैं यहाँ पर? मैंने नहीं देखे। अभी मेरे सामने हो गया। सर मैंने नहीं देखे, अगर आपके सामने हुआ मैं आपको नहीं जुटला रहा हूं। अल्लाह ना करे अभी तेज़ रफ्तार गाड़ी आपको टक्कर मार देती है यहाँ पर, छोटी सी आपकी आसानी की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो जाता। सिग्नल देख के निकला हूँ मैं। आप कह रहे हैं यहाँ से बंद है, मैं वहाँ से घूम के चले जाता हूँ, इतनी सी बात है। मैं डिनाई तो नहीं कर रहा आपकी बात। ठीक है जी। अब ये जब तक एहलकार खड़ा है, जब तक बताया जा रहा है, तब तक तो अमल दरामद हो रहा है। हमें यहाँ आने का हमारा मकसद ही यही था कि हम लोगों को सिर्फ एजुकेट कर दें कि ये सिर्फ
समझने की बात है, मैनेज करने की बात है। जो ट्रैफिक एहलकार हैं वो उसको मैनेज करें, लोग अपना फ़र्ज़ अदा करें, तो ये जो मसला है ये फौरी तौर पर हल हो सकता है। हर काम को हल करने के लिए हमें हफ्ते, महीने, साल नहीं चाहिए, ना करोड़ों लाखों रुपया चाहिए कि बड़े वसाइल हमें दरकार हों। ये छोटा सा मसला सिर्फ आवाम अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे, जो ड्यूटी अफसर है, जो एहलकार है, वो अपना फ़र्ज़ अदा करे, तो ये हाथ के हाथ मसला सॉल्व हो जाता है। अब आप देखें सारी गाड़ियाँ सीधी जा रही हैं, कोई रॉन्ग नहीं आ रहा। 3-4 के चलान हुए हैं, 3-4 एहलकार यहाँ खड़े हुए हैं, कोई रॉन्ग आने की अब जुर्रत भी नहीं कर सकता कि वो रॉन्ग आए। और यही वो काम है जिससे हादसा से भी बचा जा सकता है और ट्रैफिक जैम की अजियत से भी छुटकारा हासिल किया जा सकता है। बच्चों को लेकर रॉन्ग आ गए, छोटे मासूम बच्चे बैठे हैं, अभी कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी टक्कर मार दे। सर ये तो यू टर्न ही है, चौक है, चौरंगी से। नहीं सर, ये तो रॉन्ग है ना, ये तो रॉन्ग है। आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अब क्या कहें, किससे कहें, किस किस को समझाएं, पर मसला तभी हल होता है जब कानून की रिट कायम होती है। अगर अफसर खड़ा है, एक बोर्ड लगा है, लोगों को पता है यहाँ से जाना मना है, तो कोई कभी भी जुर्रत नहीं करेगा। लोगों के चालान होंगे, उन्हें पनिश किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा, तो कभी किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो यहाँ से रॉन्ग आए। चालान शहरी यहाँ पर कह रहे हैं कि चालान सबका किया जाए, जो रॉन्ग आ रहा है उसका चालान किया जाए, और बिल्कुल ये काम है। अगर एक का चालान हो रहा है तो सबका होना चाहिए। अब एहलकार हैं वो रोक रहे हैं, कुछ लोगों को शिकायत भी है कि सबके चालान नहीं हो रहे, पर जहाँ तक मुमकिन है वो कोशिश कर रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं। 2-3 के तो मेरे सामने हुए हैं, ये खड़े हैं, ये खड़े हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि जो रॉन्ग यहाँ से एयरपोर्ट के सिग्नल से जाने का मसला है, इसको आज ही हल किया जाए ताकि कोई हादसा ना हो। अच्छा ये देखें, ये अफसर भी अब यहाँ पर आ गए हैं। सर ये तो बड़ा छोटा सा काम है ना, एक अफसर अगर खड़ा हो जाए, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि एक एहलकार खड़ा हो जाए कि लोग यू टर्न लें यहाँ से रॉन्ग। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही रहे हैं। हमारे अफसर लगे हुए हैं, इसी पे ही काम कर रहे हैं। वन वे बिल्कुल जो है गलत है। अच्छा, हम लोगों की ये साइकी बन गई है कि शायद हर काम के लिए 1-1 साल चाहिए होता है, करोड़ों रुपया चाहिए होता है। ये काम तो हाथ के हाथ हल हो सकता है। ये तो पता नहीं आप किस हिसाब से कह रहे हैं। मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि अगर एक बंदा यहाँ आके खड़ा हो जाए और वो किसी को रॉन्ग ना आने दे तो मसला हल है, वरना लोगों ने रोज़ का मामूल बनाया हुआ है इसको। आप डेली बेसिस पे हमारा चेक करेंगे ना, हमारी जो प्रोग्रेस है वन वे के खिलाफ वर्जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी। यहाँ ज़्यादातर जो लोकल लोग हैं ना, पेट्रोल महंगे होने की वजह से वो यही कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से शॉर्टकट ले लें, जबकि ये नहीं समझ रहे हैं कि उनकी कितनी भी कॉन्फिडेंट ड्राइविंग है, लेकिन फिर भी किसी अगर आती हुई गाड़ी की एक्सल टूट जाए, टायर बस्ट हो जाए, वो कहाँ खड़े होंगे। सर हादसा होते हैं यहाँ पर? हादसा तो अक्सर करके वन वे की खिलाफ वर्जी से होते हैं, और ये बड़ी डेंजरस ड्राइविंग है। अपनी ज़िंदगी का भी वो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ भी मेरे जवान हैं, वो उनसे लोग लड़ पड़ते हैं। उसके बावजूद भी जो भी हैवी व्हीकल्स हैं, जैसे के तौर पे कार हो गई, सुजुकी हो गई, रिक्शा हो गई, वो किसी भी सूरत में यहाँ नहीं जाने देते हैं। लेकिन बाइक पे जाने वाले जो हजरात हैं, ज़्यादातर जो बाइक पे जाने वाले हजरात हैं, वो हमसे ताउन नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी हम अपने हिसाब से उनको ब्रीफिंग भी दे रहे हैं, इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं। आप हमारे ठीक है जी, जो ट्रैफिक पुलिस के अफसर हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को यहाँ से ना आने दिया जाए, जुर्माना भी किया जा रहा है। पर जो मोटरसाइकिल सवार है ना, ख़ास तौर पे मैं उनसे मुखातिब हूँ इस वक्त। मोटरसाइकिल सवार जो हमारे भाई हैं, आप थोड़ा सा फासला बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें और अपना माली नुकसान भी ना करें। आपको यू टर्न का, रॉन्ग टर्न का जो है वो जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो जो पैसे आप कह रहे हैं कि आप पेट्रोल बचा रहे हैं, उससे डबल तो आपका जुर्माने में चला जाएगा। तो एहतियात की जाए और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का भी साथ दिया जाए, जो कवानीन है उनकी पासदारी की जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद अगले शो के पार्ट में आपसे मुलाकात होगी और एक नए पहलू को हम उजागर करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम आज के शो में आपको कराची के उन पॉइंट्स के बारे में बता रहे हैं जहां पर सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से रोज़ाना ट्रैफिक जैम भी होता है और हादसात का भी लोग शिकार होते हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस का क्या मौक़िफ़ है और वो क्या इक़दामात उनके पाइपलाइन में हैं, वो क्या सोच रहे हैं, हम बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है DIG ट्रैफिक अहमद नवाज साहब के पास और इनसे जानेंगे कि आखिर इस तरह के पॉइंट्स जिन पर बज़ाहिर कोई रिसोर्सेज नहीं लगनी, कोई
टाइम टेकिंग ये एक प्रोसेस नहीं है, इसको किस तरीके से हल किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर, आपने वक्त दिया। हमने जिन पॉइंट्स का जिक्र आपके सामने किया, आपके भी इल्म में यकीनी तौर पर ये चीज़ें होंगी, क्या समझते हैं कि ये पॉइंट्स सही क्यों नहीं हो पा रहे? जी बहुत शुक्रिया आपका इन पॉइंट्स की निशानदेही करने का। बिल्कुल ये ट्रैफिक पुलिस के रडार पे पहले से मौजूद हैं और ट्रैफिक पुलिस इसके ऊपर मुतअद्दिद दफ़ा कोशिश कर चुकी है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये ज़रूरी है कि देखें कोई भी ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो उसमें सबसे पहले जो चीज़ कार फरमा होती है वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग होती है कि रोड का डिज़ाइन और रोड की एलिवेशन और रोड के कट्स और रोड का फर्नीचर, ये सब चीज़ें कैसी हैं। जैसे कि आपने नाथा खान ब्रिज से और उतरते हुए जो हम राशिद मिनास की तरफ टर्न करते हैं उस पॉइंट का जिक्र किया, उसके ऊपर भी प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे एक मेजर इंजीनियरिंग का फ्लॉ है और ये जो टर्निंग है, जो ब्रिज बना हुआ है, ये फास्ट लेन के ऊपर बना हुआ है, जबकि हमेशा जो ब्रिज हैं वो लेफ़्ट साइड से बनाए जाते हैं और वो लेफ़्ट से ही चढ़ते हैं, और जबकि ये जो है वो राइट ट्रैक से है। इसी वजह से वहाँ सारी की सारी ट्रैफिक जो है वो क्रिस क्रॉस होती है और वो हमारा एक ब्लैक स्पॉट है हादसात के हवाले से भी और ट्रैफिक के कंजेशन के हवाले से भी। अब इसमें ये जब तक ये मेजर जो इंजीनियरिंग का फ्लॉ है वो ठीक नहीं होता, उस वक्त तक इसके ऊपर 100% जो है इसको सही करना वो मुमकिन नहीं है। ताहम जो ह्यूमनली पॉसिबल है वहाँ डिप्लॉयमेंट करके हम लोगों को जो कंट्रोल कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन ये इसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि इसके ऊपर एक हद तक ही जो है वो इसको महफूज बनाया जा सकता है। एक छोटा सा सवाल इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा, जो इस ब्रिज के आगे जाके राइट साइड पे कर्ट है उसको राशिद मिनास के लिए क्यों नहीं फ़ाल कर दिया जाता है? जी वो इसलिए उसको फ़ाल नहीं किया जाता कि वो वहाँ से वो यू टर्न बना हुआ है और वो उसको जो हमारा ये होता है जो शायरा फैसल का अंडरपास है वो, और उसके बाद फिर जो टर्निंग जो शायरा फैसल से आते हुए राशिद मिनास की तरफ होती है वो ट्रैफिक मिक्स होके वहाँ पे भी हादसात का अंदेशा होता है। तो ये सारा का सारा एक रिसर्च और प्रोजेक्ट के ज़रिए ये काम किए जाते हैं। जितने भी कट्स बनाए जाते हैं या कट्स बंद किए जाते हैं या टर्निंग्स दी जाती हैं, ये तमाम की तमाम एक इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद इनको डिज़ाइन किया जाता है। तो इसकी रीडिज़ाइनिंग की बिल्कुल ज़रूरत है और इस ब्रिज की जो है वो रीलोकेशन की ज़रूरत है। और ज़रूरत जो यहाँ पे मसले का हल है वो ये है कि इधर से जाते हुए यहाँ पे अंडरपास जिस तरह से कि ट्रैफिक के आने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए दिया गया है, इधर से जाने के लिए भी टुवर्ड्स सिटी आने के लिए भी यहाँ एक अंडरपास बनाया जाए तो ये मसला बिल्कुल हल हो सकता है। एक नई बात ये हमने सुनने में आई है, तो आपने इसके हवाले से किसी हुकाम आला को कोई मुतालबा किया, उनसे लिखा है उन्हें? जी जो इसके मुतल्लिका इदारे हैं उनको हम ये चीज़ राइटिंग में कई दफ़ा नोटिस में दे चुके हैं कि ये यहाँ एक प्रॉब्लम है और यहाँ पे हमें ओवरहेड ब्रिज के बजाय अंडरपास की ज़रूरत है। अच्छा सर, ये तो बिल्कुल एक इंजीनियरिंग फॉल्ट है और इसके बारे में आपने मुताल्लिका इदारे को लिख भी दिया है, पर मलिर 15 का ब्रिज तो सही तरफ बना हुआ है, वहाँ पर क्यों लोग इतनी बड़ी तादाद में जो है वो रॉन्ग चले जाते हैं? और एहलकार वहाँ पहले मौजूद होते थे पर अब दिन में किसी वक्त मौजूद होते नहीं होते। और एक आपको अजीब बात बताऊं कि जब हमने इस मसले को उठाया तो पहले हमें मॉडल कॉलोनी ट्रैफिक वालों के पास भेजा गया, उन्होंने कहा जी हमारी हुदूद नहीं है, हम सिटी थाने वालों के पास चले गए, उन्होंने कहा हमारी हुदूद नहीं, और बिलाखिर हम हार गए। हम किसी को लाने में कामयाब नहीं हो सके। हमारी कोशिश ये थी कि हम किसी एक अफसर को या किसी एक एहलकार को वहाँ ले आएँ, जो कि लाज़िमी बात है उनका एक अपना वहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता है, अगर खड़े होते तो ये मसला नहीं होता। और वहाँ हादसा हुआ फिर हमारे सामने। जी देखें, इस तरह के कई ऐसे मकामात हैं कराची के अंदर जहाँ पे लोग जो है वो रॉन्ग वे जाने की कोशिश करते हैं और शॉर्टकट के लिए। जैसे कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर जो महंगाई बढ़ी है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उससे जो है वो हमारा ख़ुसूसन जो मोटरसाइकिल सवार है या जो छोटी गाड़ी का सवार है, मिसाल के तौर पर रिक्शे वाला है, वो हमेशा कोशिश करता है कि उसका डिस्टेंस किस तरीके से शॉर्ट हो जाए और उसमें वो अपनी पेट्रोल की बचत कर सके। अब जहाँ पे एक तो ये है कि वो कोशिश ये करते हैं, दूसरी तरफ ये है प्रॉब्लम ये रही है कि जो हमारे फ़ाइन्स हैं वायलेशंस के,
वो भी पिछले 10 साल से रिवाइज़ नहीं हुए थे, तो उनको फ़ाइन जो है वो इतना कम पड़ता था कि वो उसको बेहतर समझते थे कि हम अगर 20 दफ़ा वायलेशन कर लें और उसमें से अगर एक दफ़ा पकड़े जाएंगे तो वो भी फ़ाइन दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी प्रॉब्लम को समझते हुए हमने गवर्नमेंट को तजवीज़ दी और पूरा प्रपोज़ल बना के दिया और बिल की सूरत में अब अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली से पास भी हो गया है कि हमने जो रॉन्ग वे जाने के फ़ाइन्स जो थे वो 150 रुपये से बढ़ाकर और वो अब 2000 रुपये कर दिए गए हैं। अब जैसे ही ये बिल जो है वो गज़ट नोटिफाई हो जाएगा और तो हम उसको लागू करेंगे और उससे हमें उम्मीद है कि ये जो वन वे की वायलेशन है वो किसी हद तक जो है कंट्रोल होगी। ताहम आवाम का ताउन इसमें जो है वो कलीदी किरदार रखता है। अगर आवाम ये समझें और अपनी हिफाजत के पेश नज़र ही समझें कि ज़रा सी जो बचत है चंद रुपयों की, अगर वो रॉन्ग वे जाते भी हैं तो 5-10 रुपये बचाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी जान को बहुत ज़्यादा रिस्क में डालते हैं। अगर आवाम ताउन करें तो उससे भी मसला हल हो सकता है। बहरहाल अब जैसे ही बिल जो है हमारा नोटिफाई हो जाएगा हम इसके ऊपर इन्फोर्समेंट बढ़ाएंगे। अच्छा सर, एक सवाल ये था कि जो 2-3 पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए, तो आपके पास कराची में ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, अगर कोई आपके पास इस तरह की रिपोर्ट आई हो 50-60 कितने पॉइंट्स होंगे जहां मिस मैनेजमेंट की वजह से जो है वो चीज़ें ख़राब है? देखिए, मिस मैनेजमेंट को आप बहुत सारे उसमें अनासर इन्वॉल्व होते हैं। मिस मैनेजमेंट वहीं पे होती है जहाँ पे आपका इंजीनियरिंग का इशू होता है सबसे पहले। दूसरी बात होती है मिस मैनेजमेंट वहाँ पे होती है जहाँ पे आपकी डिप्लॉयमेंट नहीं होती है। तो इस तरीके से इसके अनगिनत पॉइंट यूँ समझ लें, क्योंकि अगर तो हमारे रोड यूज़र्स सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें तो ये एक चीज़ कंट्रोल हो सकती है, वरना हर गली हर चौक के ऊपर ट्रैफिक का अमला तानियात नहीं हो सकता। मतलब मैं आपकी बात से ये बात अखज़ कर रहा हूँ कि कराची के ट्रैफिक की ख़राबी का बड़ा मसला मिसमैनेजमेंट है, लोगों की अपनी जिम्मेदारी जी जो अदम वो है पैरवी है ट्रैफिक के कवानीन की, वो सबसे बड़ी वजह है। जो महज़ब मुआशरे होते हैं उसके अंदर जब भी इंटरसेक्शन आता है, चाहे वहाँ सिग्नल हो या ना हो, चाहे वहाँ ट्रैफिक हो ना हो, वहाँ पे लोग रुकते हैं, दाएं बाएं देखते हैं और उसके बाद जो है वो इंटरसेक्शन क्रॉस करते हैं। जबकि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो भी बाइक वाला है या गाड़ी वाला है वो इंटरसेक्शन पे रुकने के बजाय सिर्फ हारन बजाने के ऊपर तवज्जो देता है कि मैंने अपना ऐलान करता है कि जी मैं आ गया हूँ और मैं गुज़र रहा हूँ। तो ये जो रवैया है ये ख़राबी का बाइस है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करते। और इवन सो मच सो कि अगर कोई सिग्नल को फॉलो कर भी रहा होता है तो यहाँ अमूमन ये देखा गया, कराची में ही ये देखा गया है कि पीछे वाला जो है वो उसको हॉर्न बजाना शुरू कर देता है कि आप क्यों सिग्नल पर रुके हुए हैं। तो इसमें आवाम का तावन जो है वो कलीदी किरदार रखता है। जब तक आवाम तावन नहीं करेगी उस वक्त तक ये मिसमैनेजमेंट ख़त्म नहीं हो सकती। सर, इंजीनियरिंग फॉल्ट, डिप्लॉयमेंट, आवाम की जिम्मेदारी, जी हाँ, ये 3 चीज़ें आप बता रहे हैं जिसकी वजह से ख़राबी पैदा होती है। पर एक छोटी सी बात ये सर, जिस पॉइंट का मैंने आपसे जिक्र किया नाथा खान ट्रिग रोड वाले पॉइंट का, वहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ जो चिंची माफिया है वो अपना पैसेंजर बिठाने के लिए धड़ल्ले से रोड की एक लेन घेर कर खड़ा होता है और जब तक उसका पैसेंजर नहीं बैठता तब तक वो वहीं रहता है। उसके बाद बड़े आराम से वो ट्रैक चेंज करता है, पीछे गाड़ियों की कतारें लग जाती हैं। इसमें सर कसूरवार वहाँ के ट्रैफिक एहलकार भी हैं, क्योंकि आपको पता है ड्रिग रोड टर्निंग पर ही सामने चौकी बनी हुई है। तो सर ये मसला तो इंजीनियरिंग या डिप्लॉयमेंट या जिम्मेदारी का नहीं है, ये तो सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है जिसको रोकना आपका फ़र्ज़ है। तो फिलहाल आप इसको रोकने के लिए कोई अहकामात या किसी किस्म की कोई आप जिस तरह आपने मसले की निशानदेही की है उसी तरह से अगर आप इसका एनालिसिस भी करें कि ये मसला पैदा क्यों हुआ है तो आपको इसके हल भी मिलना शुरू होंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि कराची में जो क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका फुकदान है। अगर हमारे पास अच्छी बसें होती तो ये जो रक्शे आजकल बने हुए हैं 9 सीटर या 6 सीटर या इतनी सवारियां जो लेके चलते हैं, इनकी ज़रूरत ही नहीं थी। ये इन्होंने उस गैप को कवर किया कि जो अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दे सका है।
इसी वजह से इनकी इतनी भरमार है और इनको बाकायदा जो परमिट है या लाइसेंस है वो भी गवर्नमेंट के जो इदारे मुतल्लिका इदारे हैं वो दे रहे हैं और इनकी तादाद दिन ब दिन इनमें इजाफा होता जा रहा है। और लोग बस के बजाय जब बस नहीं मिल रही होती है तो इनके अंदर सफ़र करते हैं और ये उससे कुछ सस्ते भी होते हैं। जब आपके मेन जो शाहराएँ हैं उनके ऊपर ये अलाउ होंगे तो उस वक्त ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होना फितरी अमल है। ज़रूरत इस चीज़ की होनी चाहिए कि गवर्नमेंट कि हम जिस तरह से चाहते हैं कि कुछ सड़कें जो ऐसी हमारी फास्ट मूविंग सड़कें जिसमें कि शार फैसल एक है उसके ऊपर इन रक्षों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन रक्षों की पूरे कराची के सॉरी टू इंटरप्शन सर, पर मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको विद इन द रिसोर्सेज ही हमने काम करना है। आपकी बात ठीक है, आप तो रूट कॉज की तरफ चले गए, पर यहाँ मसला ये कि वो जो चिंची माफिया खड़ा होता है वो किसी ना किसी की मुट्ठी गर्म कर रहा है, तभी तो वो वहां खड़ा हुआ है और चेंज ऑफ ट्रैक करके वो पुल पे चढ़ रहा है। देखें अगर एक एहलकार वहां खड़ा होकर उसको एक दफा बोले कि आप पीछे, आप अगर सारा दिन वहाँ खड़े होकर देखें, हम कई दफ़ा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं वहाँ से उनको रिमूव करने के ऊपर, इन्फोर्समेंट भी करते हैं, लेकिन ये फील्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। अगर आप एज अ प्राइवेट पर्सन वहाँ सारा दिन खड़े होकर देखें कि वहाँ किस तरह की रेजिस्टेंस होती है या लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, लोगों के पास और कोई जगह ही नहीं है। अगर वहाँ पे वही उस जगह पे प्रॉपर स्टॉप बना दिया जाए तो लोग जो सारे शाह फैसल कॉलोनी से आते हैं और वो इस जगह को यहाँ से आके वो रिक्शे के ऊपर चढ़ते हैं या बस के ऊपर चढ़ते हैं, तो इसके अलावा उनके पास कोई जगह नहीं है। तो जब तक कोई बस स्टॉप नहीं बनेगा, जब मैंने जैसे पहले आपको गुजारिश की कि आप सिर्फ सिम्टम को देखते हैं कि जो इस वक्त नज़र आ रहा है, जब तक आप उसका पीछे से एनालिसिस नहीं करेंगे कि उसका बुनियादी वजह क्या है और जब तक उस बुनियादी वजह को ठीक नहीं करेंगे, आज हम उधर 4 बंदे खड़े कर देंगे, 10 बंदे खड़े कर देंगे, लेकिन वो उस वक्त तक ही है जब तक वो बंदे खड़े होंगे। लेकिन हमारे पास इतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। हम पहले ही कराची की में जो ट्रैफिक की नफरी है वो इस वक्त 55% हम नफरी के ऊपर काम कर रहे हैं, बाकी हमारी सीटें खाली हैं। मुख्तलिफ वजूहात हैं उसकी, लेकिन अगर हम ये नफरी बढ़ाएंगे भी, बढ़ाते भी जाएं, तो जो हल जो है मुस्तकिल हल जो है वो उन रूट कॉजेज़ को ख़त्म करके हो सकता है, वो आदमी बढ़ा के ख़त्म नहीं हो सकता। फिर हमें हर चौक पे, हर गली में, इवन गलियों तक में जो है वो हमें ट्रैफिक वाले एहलकार तानियात करने पड़ेंगे जो कि कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। रोड्स की जो इंजीनियरिंग है, जो ट्रैफिक एहलकारों की डिप्लॉयमेंट है और आवाम में जो आगाही है ट्रैफिक कवानीन को लेकर, डीआईजी अहमद नवाज साहब ये कहते हैं कि ये वो मेजर फैक्टर्स हैं जिनके ज़रिए हम ट्रैफिक में जो ख़राबी है शहर के अंदर उसको काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि ट्रैफिक के जो एहलकार हैं, जो उनकी डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ा दिया जाए, ये मसले का हल है, बल्कि लोगों को भी, शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी का बखूबी अब अंदाज़ा करना पड़ेगा। उनको इस बात का एहसास करना पड़ेगा कि अगरचे उन्हें यू टर्न लेने के लिए थोड़ा लंबा रास्ता लेना पड़ता है, पर ये उन्हीं की हिफाजत के लिए है। अगर वो रॉन्ग जाते हैं तो जहाँ ये कानून की खिलाफ वर्जी है वहीं उनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। बहुत सारे अवामिल हैं और आज के हमारे शो में हमने कोशिश ये की थी कि ऐसे पॉइंट्स हम ट्रैफिक पुलिस के साथ शेयर करें, उनको बताएं, निशानदेही करें जहाँ पर मिसमैनेजमेंट की वजह से हादसात हो रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो उस पर भी हमने ट्रैफिक पुलिस का भी वर्जन लिया और उनका जवाब भी देखा। और इस शो के ज़रिए पैगाम हम ट्रैफिक पुलिस को भी और शहरियों को भी एक साथ यही देना चाहते हैं कि अपना काम अगर ईमानदारी से और दयानतदारी से हम कर रहे हैं, अगर हम एक शहरी हैं या अगर हम किसी महकमे के मुलाजिम हैं, तो हर सूरत ये मसाइल हल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हर उस शख्स की है जो कि मोटरसाइकिल या गाड़ी चला रहा है या रिक्शा चला रहा है, कि वो एहतियात के साथ और कानून की पासदारी करते हुए रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को, अपनी सवारी को चलाए, ताकि अपनी भी हिफाजत कर सके और दीगर शहरियों की जान का भी मुहाफ़िज़ बन सके। आज के प्रोग्राम में हमने ट्रैफिक के इन मसाइल को उजागर किया। अब एक अगले शो में नए मौजू के साथ आपका होस्ट साद साबरी आपके सामने हाजिर हुआ।